मैं ले चलता हूँ हमारे परम सम्मानीय दादा एडवोकेट सम्मानीय इस्राइल खान साहब, विधि कानून विधि सलाहकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय, भारत सरकार से आमंत्रित करता हूँ कि आकर के हमारी सगा समाज को आज बिरसा मुंडा जयंती के पावन अवसर पर हमारे गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के विचारों को रखने का प्रयास करेंगे। सम्मानीय दादा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बोलो बेटा। मेरे सामने बैठे हुए इस देश के अन्नदाता, श्रमदीरे, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, युवतियाँ, आप सभी और मंचासीन कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि जगदीश कुंजाम जी और हमारे आयोजन समिति के समस्त और सम्माननीय मंच, आप सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 147वें जन्म जयंती कार्यक्रम में आपने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार देता हूँ। और आप सब उपस्थित हुए मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक बार जरा ताली बजा के बता दें कि कौन कौन सुन रहा है। सभी सुन रहे हैं। साथियों, गोंडवाना आंदोलन जो है, जिसको अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं, दरअसल ये तभी से चल रहा है जब से इस धरती पर दूसरे लोगों ने कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया था। आज 147 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा जी को भी लगा कि यार हमारी धरती पे अंग्रेज या विदेशी कब्जा कर रहे हैं, तो तब जाके उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका। 25 वर्ष के युवा ने 200 साल के हुकूमत को चैलेंज कर दिया। जहां बड़े बड़े राज घराने, बड़े बड़े तुर्रम खां उनके सामने ध्वस्त हो गए, वहां 25 साल के एक आदिवासी युवा ने ये बता दिया कि हम अपने धरती की हिफाजत करना जानते हैं, और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। यहां तक कि उन्हें जेल में डालकर सैकड़ों यातनाएं दी, तब भी उनके कहा जाए जो उनका आंदोलन था या उनके मन में जो धरती के प्रति प्रेम था, उसका दमन नहीं कर पाए, तो उनको जो है मजबूरी में उनको जहर देकर और मारना पड़ा। क्योंकि अगर उनको वो फांसी या अन्य तरीके से मारते तो और बड़ा विद्रोह हो जाता। और जो अंग्रेजों से लड़े या विदेशी आक्रमणकारियों से लड़े वो मारे गए, और जो बचे तो वो पीछे हो गए। अब मैं असली मुद्दे पे धीरे धीरे आ रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं बड़ा धीरे बोलता हूं इसलिए जल्दी समझ में भी नहीं आता, लेकिन समझे आप। जो लड़े वो मारे गए, क्योंकि यहाँ पर राजपाट, बावनगढ़, 26 परगना सब आपका ही था। जहां आप बैठे यहाँ आपका ही राज था। और जो विदेशी लोग आए, जो लड़े वो मारे गए, जो बचे तो पीछे हट गए कि यार हम किसी भी तरीके से अपना परिवार को बचाएंगे, जीवन यापन करेंगे। आप महलों में रहते थे, राजधानी में रहते थे, आप वहां से पीछे हटे तो शहरों में आ गए। शहरों में भूमाफियाओं ने लूटा तो आप गांव में आ गए, गांव में साहूकार ने लूटा तो जंगल में आ गए। स्टैंड चाहिए। क्या हम किसी भी तरीके से अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई लड़ेंगे। और जब देश आजाद हुआ, हमारे लोगों ने बलिदान दिया, तो इनाम तो नहीं मिला, उसके बदले में कुछ सजा और मिल गई।
और सजा ये मिली कि हम जो काफी समृद्धशाली वैभवशाली गुणवाना साम्राज्य के हिस्सा थे, तो जो सरकारें बनी तो उन्होंने हमारा विकास करने की जगह ऐसी दमनकारी नीतियां बनाई कि यहाँ पर बरगी बांध बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ भाखड़ा नंगल डैम बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ रिजर्व पार्क बनेगा, गांव हटाओ, यहाँ सफेद शेर पाला जाएगा, गांव हटाओ, यहाँ हिरण पाला जाएगा, गांव हटाओ। मतलब जंगल में जानवर रह सकता है, आदिवासी नहीं रह सकता। और आज भी लोग उन दलों को छोड़ने तैयार नहीं। जहां पर आपको विस्थापित कर करके, आज आप खुद बताइए, बरगी बांध बना, हजारों गांव डूब गए आपके अपने ही लोग थे ना वहां। और पानी कहाँ जा रहा है उसका? टाइट करना है। कुंडम में कितना आया भाई? झुका के रखें। यहाँ से अमरकंटक से नर्मदा जी आई और वहां बांध बन गया। आपको क्या मिला? यहाँ से भी चला गया और वहां से भी चला गया। यहाँ को कुछ नहीं लौटा। तुम जहाँ के तहाँ। नहीं लॉक करने हैं। मैं भी पकड़ गांव में ही जन्म लिया, किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 35 कुंटल गेहूं निकलता है। 30 कुंटल, 35 कुंटल, 40 कुंटल धान निकलता है। 30 कुंटल, 40 कुंटल मक्का निकलता है एकड़ में। क्योंकि वहां पर पानी जा रहा है। मतलब डूबे आप हो और लाभ कोई और ले रहा है। आपके यहाँ उसका लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जो लोग विस्थापित हुए, उनका एक आध का एड्रेस जानते हैं कि वो लोग कहाँ रहते? वो आपके ही लोग थे ना। आप यहाँ से 10-20 किलोमीटर कहीं भी जाओगे तो कोई ना कोई रिश्तेदार है आपका, तो वहां भी होगा। क्योंकि आपको अपने लोगों के प्रति प्रेम नहीं। अगर प्रेम और लगाव होता तो ये हाल नहीं होते। आप अपनी ही चीज नहीं जान पा रहे। आज पीले गमछे की बात आती है, मैं खुद भी डालता हूँ। मेरे से ही पूछते लोग कि यार ये तो आदिवासियों का गमछा है, तुम क्यों डालते? तुम तो भाईजान हो। तो मैंने कहा भाई, पीला गमछा और सफेद वस्त्र किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीला रंग जो है वो अपनी मां के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान करेगा तो वो पीला गमछा डालेगा। तो मैं डालता हूं भाई, मैं अपनी मां का सम्मान करता हूं। और सफेद वस्त्र जो आप धारण करते हैं तो वो पिता के प्रति सम्मान है। और दुनिया में बिना पीले और सफेद के मिलन के बिना किसी जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। आप किसी भी प्रकार का अन्न खेत में डालें, चाहे मक्का हो पीला कलर, उड़द हो काला कलर, या कोई भी कलर का बीज आप डालेंगे, जब वो अंकुर होगा तो नीचे का डंठल सफेद और ऊपर का डंठल पीला ही निकलता है। तो ये प्रकृति का नियम है। आप अंडा देखना, मुर्गी का अंडा वो भी 2 ही कलर का निकलता है ना, उसी में से बच्चा निकलता है। तो उसमें जो पीला कलर है वो माँ का योगदान है, और जो सफेद कलर है वो तो गुणवाना के मंच से बिल्कुल प्राकृतिक बात होती है। बस बात है समझने की या समझाने की। सतरंगी ध्वजा, अब ये इसको आप लगा लिए, आप पर नहीं लगा रहे इसको आपका बड़ा देव भी फहराता है। जब धरती दाई का जलाभिषेक होता है, पानी गिरता तो 7 रंग का कुछ दिखता है नहीं, जब खुलता है पानी ऊपर कुछ दिखता है, उसको सतरंगा ही बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर कहावत है कि भाई सतरंगा फेर गया, अब कुछ भी खेत में बो दो, अब उसको होना ही होना है। जिसका कोई मुहूर्त ना निकले शादी का, उसके बाद
सतरंगा फेरने के बाद 90 भरिया में सबकी शादी हो जाते कहीं बिना ही मुहूर्त के, और क्लियर भी होती। तो बड़ा देव खुद फेराता है और सब जानते हैं। अब आप नहीं जानते तो अब आपको बताना कौन ऊपर से उतरेगा। अब हम ही लोग जितना जानते तो बता दिए। तो ये प्राकृतिक चीज है, मतलब इसको आप झुटलाओगे भी, बल्कि हमारे उर्दू भाषा में एक लाइन है अरबी भाषा में, जैसा अभी कुंजाम जी बोल रहे थे कि अपने अपने धर्म संस्कृति की जानकारी होना चाहिए सबको, मैं हूं मेरे को भी है। उसमें एक लाइन लिखी है कि फबे ये आला रब को मातो का ज़बान, कि तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। आप खुद ही झुटला रहे हैं, दूसरा क्या झुटलाएगा। भाई आप बोलते हैं कि फलाना समाज क्या ऐसा करता है, तुमको कौन रोक रहा है भाई आके कि आप पीला गमछा न डालें, अपने धर्म संस्कृति की बात ना करें, अपने सामाजिक रीति रिवाज ना माने, आप सतरंगी ना फेर, कौन मना कर रहा है आपको। कोई रोकता है आपको? आप खुद ही नहीं कर रहे तो कोई क्या करे। अब आपका हर मामला राजनीतिक तौर पर टैकल हो रहा है, खेती बाड़ी कुछ भी हो। आज आप देखते हैं कि ये जो पूरा मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या अन्य जगह, टोटल निर्णायक वोट आदिवासी समाज का है, और सबसे ज्यादा अगर गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर है तो सिर्फ आदिवासी समाज है। तुम्हारी नेता चुन रहे, तुम्हारा नेता चुना जा रहा है, तुम्हारे द्वारा चुना जा रहा है, और पूरी हिस्से में गरीबी भी तुम्हारे बैठ रही। तो ये लोग विकास कर किसका रहे हैं? ये जो बांध बनाए जा रहे हैं, या अभी वो विदेशी वो शेर लिए आए हैं, कल ही आए हैं, वो छोड़े हैं, तो वो किसको विस्थापित करेंगे भाई? किसको काटेंगे? वो किसको खाएंगे? जंगल में तो आप ही रह रहे हैं, तो आपके लोगों को काट रहे हैं, उसका नाम उनने विकास रखे। आपका सर्वनाश जिस चीज से हो जाए उसी का नाम विकास रखे। अगर इनने विकास किया है, अगर ये बोलते विकास किया है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी माँ बहनें अपनी कमर में चांदी के आधा किलो के कटोरा पहनती थी और सोने के सिक्कों के हार पहनती थी, क्योंकि डिजाइन नहीं चलती थी। जब इनने विकास किया है तो आधा किलो का कटोरा 5 किलो का हो जाना था, और आज डिजाइन चलती है तो सोने के सिक्कों का हार 9 लखा हो जाना था। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हिंदुस्तान में माँ बहनें अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने मजबूर हैं। ऐसा सर्वनाश किया है लोग। और अगर ये बात सच ना हो तो आप खुद बताएं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब भी चुनाव आता है तो एक नए जुमले के साथ ये राजनीतिक दल आपके बीच में आ जाते हैं। मैंने जब से जन्म लिया है 42 साल की उम्र में, जब से मैंने होश संभाला, मैं हर बार एक चुनाव में एक नई चीज आ जाती है। उनका जन जन से नाता है, चूना लगाना आता है, राजनीतिक दलों का हाथ गरीबों का गला, उल्टा सीधा जुमलेबाजी करके एक राजनीतिक दल 60 साल तक इस देश का बंटा झाड़ करता रहा। और अब जे आ गए तो शेख चिल्ली जैसे सपने दिखा रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, चीन को भगाएंगे, पाकिस्तान को डराएंगे, और नीरव मोदी को नहीं रोक पाएंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या मेहुल चौक से ऐसे हजारों लोग इस देश का अरबों खरबों रुपया लेके और भाग गए। टीवियों पे दिखता है विजय माल्या वो मैच देख रहा है, इंग्लैंड में रह रहा, कोई कनाडा में रह रहा, कोई अमेरिका में रह रहा, कोई कहीं जॉर्डन में रह रहा, सबको दिख रहा है। इनको मालूम है अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये वहां के नागरिक हैं, ये नागरिक वहां के हैं, और इनको बैंक कौन लोन दे रही है, कितना दे रही है? करोड़ों अरबों रुपया दिया जा रहा। और जब हम 100 रुपया 200 रुपया की वृद्धा पेंशन मांगने जाते हैं, विधवा पेंशन मांगने जाते हैं, राशन कार्ड मांगने जाते, तो इनके नियम चालू हो जाते हैं।
आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा लाओ, 6 फोटो उतरवा लाओ, खाता की फोटो कॉपी करा लाओ, आईडी की फोटो कॉपी करा लाओ। मतलब फोटो उतरवा के फोटो काफी लगा के कई की फोटो में दीवारों में टंग गई और उन फोटोओं पे हार चढ़ गए, मगर अभी तक कुछ। फिर भी आपके सामने ये आपसे वोट मांगने जाते हैं और आप दे भी देते हो, और हम लोग से बोलते हैं कि तुम क्या करोगे भाई, तो जय का कर रहा है। अब नंदनी मरा भी आई तब मैं किसी का नाम नहीं लेता और मेरे को किसी से वो नहीं, निजी मामला नहीं है, ये सामूहिक मामला है। गुड़बाना जो है, गुड़बाना इस धरती का नाम है और ये जो गुड़बाना आंदोलन है ये सबके विकास के लिए चल रहा है कि गुड़बाना धरती पे जो व्यक्ति रहता है वो गौड़ ही है, चाहे वो कोई, जैसे कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में रहने वाला बंगाली, गुजरात में रहने वाला गुजराती। इस्राइल खान गुड़बाना में पैदा हुआ है तो पहले मैं गौड़ हूं फिर मुसलमान हूं। गुड़बाना इतनी छोटी परिकल्पना नहीं है कि वो गौड़ों तक सीमित है। गुड़बाना इस धरती का नाम और इस धरती पे जो पैदा हुआ, भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो आपने बनाए हैं ना। हम तो गुड़बाना में जन्म लिए तो हम तो गुड़बाना ही चलाएंगे और चला के रहेंगे गुड़बाना। जरा एक साथ हमारे साथ नारा लगाए, चला के रहेंगे, चला के रहेंगे। गुड़बाना है, इसको चलाना भार है और चलेगा कैसे? पहले राजा रानी पेट से पैदा होते थे, अब जो है पेटी से निकलते, उंगली लगाए, वोट डाले और राजा बन गया। आज जनतांत्रिक तरीका है, सरकार द्वारा, जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता हमोराब है। और सबसे अधिक हर विधानसभा के अंदर आदिवासी वोट बैंक सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा अगर कोई हारता है चुनाव तो हम ही लोग हारते भाई। तो अब इसके पीछे या तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं या फिर आप हैं। तो आप लोगों को मंथन करना चाहिए कि कुछ तो गलत है, क्योंकि हम लोग कब तक गला फाड़ेंगे। अब हम तो 12 साल की उम्र से गुड़बाना आंदोलन से जुड़े हैं और 42 साल की हो गए, 28 साल दादाजी के साथ चले और अब 3-4 साल उनके बिना चल रहे हैं और फिर चलते चलते हम भी मर जाएंगे। तो देखते क्या। और हमें किसी जाति, धर्म, मजहब से नफरत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के पुजारी हैं और हमें किसी नेता या मंत्री से या किसी से नहीं सीखना, हमें प्रकृति से सीखना है। जैसे एक झाड़ है, पूरी जिंदगी सबको ऑक्सीजन देता है, किसी की जात पूछता है, सबको छाया देता है, सबको फल देता है और पूरी उम्र यही काम करता है। और जब वो मर जाता है तो उसका पटिया निकाल के दरवाजा बना दो तो जिंदगी भर किसी का घर रखाता है और जिससे कुछ भी ना बने तो उसको चूल्हे में डालो तो 2 वक्त की रोटी बनाता है और उसकी राख को खेत में डालो तो फिर से मिट्टी को पोषण देता है। मतलब वो जिंदा भी काम का है, मरा भी काम का है और जला भी काम का है। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो जिंदा हैं, साथ में खड़े हैं, फिर भी कोई काम के नहीं है। वो अच्छे से समझ लें। क्यों? क्योंकि ये जो महल, अटारी, किला, हम लोग खुद देखते, मदन महल में इतना बड़ा किला है आपका, और बावनगढ़, 26 परगना और कहां कहां आपका किला है। और जितने किले आपके हैं, जितने राज करने के आपके केंद्र बने थे, तो जब आप राज करते थे तो ये दुल्हन की तरह सजे थे और आज विधवाओं की तरह हाथ पसारे खड़े हैं कि कहां हो रे गौड़ राजा, कौन से नशे में चूर। भाई तुम अपने ही महल, अटारी, सब चीज बर्बाद हो गई, फिर भी आप कह रहे कुछ नहीं होता, तो कहां होएगा भाई आपका? आपके लिए कौन संघर्ष करेगा?
इसलिए हम बोल रहे हैं कि दादाजी संघर्ष करते करते चले गए, भगवान बिरसा मुंडा चले गए, मैं भी 42 साल का हो गया, मैं भी चला जाऊंगा। तो क्या आप ऐसा ही रहेंगे? एक वोट ही तो डालना है। आप कौन कह रहा है कि आप जाओ और लड़ो और भिड़ो? कुछ नहीं करना है। लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर व्यवस्था कर गए कि आप बस वोट डालो और अपना खुद का राज बनाओ। तो गुणवाना राज बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, किसी को कुछ। देखिए आप जैसे अब उन्हें गीत सुनाओ, ये कुछ नहीं भाई, ये तो मनोरंजन का साधन है। इससे अच्छा और टीवियों पे आता, हम लोग भी देखते, हमारे यहाँ तो जो होता ही नहीं, फिर भी हम लोग मनोरंजन नहीं करते के। लेकिन देश अपनी धरती दाई के प्रति जिम्मेदारी का हमें और आपको सबको एहसास होना चाहिए। तब हम जाके किसी को आरोपित करेंगे कि वो गवर्नमेंट ऐसी, ये गवर्नमेंट, तो चुन तो आप ही रहे हो ना यार साहब, तो उनका कितना गलती। और वो जो सत्ता के नशे में चूर हैं, जिनको आपका हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा दिख रहा है, तो ये वही लोग हैं और उनकी वजह से हैं जो पौवा तो पौवा में अपना वोट बेच देते हैं। और उनसे हमारा निवेदन है कि एक बार बिना पिए वोट डाल दो, इनको जिंदगी भर होश नहीं आएगा। क्योंकि हम जैसे लोग जब हुकूमत में जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इतना हम लोग की बातों से भी समझ में आ रहा होगा कि हम करेंगे क्या। पूत के गुण पालना में देखा जाते हैं, हमारे यहाँ की कहावत है, जय सेवा जय फड़ा प्रेम राज करेगा गुणवान।